हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2025 का पेश किया जा चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है इसके एक दिन बाद ही कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा इस ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी ना किए जाने के संबंध में काफी ज्यादा गुस्सा जो है एक पत्र लिखकर जो है वित्त मंत्री को दिखाया गया है। तो वही फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को बता देते हैं कि इस लेटर में जो है इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद आगे जो है इनके द्वारा क्या रणनीति अपनाने के लिए जो है बोला गया है। इन सारी चीजों के बारे में जो है आइए आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा लेटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस दौरान जो है इन सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष मानसुख मांडविया है, इनको जो है पत्र लिखकर और साथ ही साथ जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को जो है इनके द्वारा प्रपत्र लिखा गया है। और इसमें जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जिस बात का आश्वासन दिया गया था कि जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं, इन सभी लोगों की जो वर्तमान समय की मिनिमम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह है, इससे जो है 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा देने के संबंध में इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, इस बजट में जो है इनके द्वारा इस संबंध में बात ना किया जाना ये पूरी तरीके से अनुचित है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये भी चीजें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जो है इस बात का आश्वासन दिया गया था और साथ ही साथ जो है ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मानसुख मांडविया द्वारा, इनके द्वारा भी जो है मुलाकात कर इस संबंध में आश्वासन दिया गया था कि जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक है, इन सभी लोगों की जो भी मांगे हैं, जिसमें जो है मिनिमम पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में, महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा दिए जाने के संबंध में, तो इस संबंध में जो है इन सभी लोगों के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया था, इसे जो है इस बजट के दौरान जो है इस टॉपिक पर किसी भी तरीके का कोई भी चर्चा नहीं किया गया और ना ही जो है इस बजट में इन सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए किसी भी तरीके की कोई रकम या कोई बजट का प्रावधान किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये चीजें इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि अगर हमारी मांगें जल्द ही नहीं पूरी हुई तो इनके द्वारा जो है इस बात का जो है निर्णय लिया गया है कि जैसे रेलवे के कर्मचारी हुए और जैसे एडवोकेट हुए, डॉक्टर्स वगैरह हुए, जैसे भारत बंदी करके इनके द्वारा हड़ताल वगैरह किया जाता है, उसी तरीके से जो है इनके द्वारा भारत बंदी का हड़ताल किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये चीजें बोला गया कि इस बार का जो हम लोगों का ये अनशन रहेगा, ये आमरण अनशन होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इनके द्वारा जो है इस बात का निर्णय जो है लिया गया है और इस लेटर के माध्यम से जो है इनके द्वारा वित्त मंत्री और साथ ही साथ ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है श्रम विभाग को भी जो है इस संबंध में अवगत कराया गया है कि जो भी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस भी बात का आश्वासन दिया गया था, इसे जो है जल्द ही लागू किया जाए। हम सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं, इस मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना जो है हम सभी लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।